गुड मॉर्निंग एवरीवन, लर्न इट बाय जेपीजी में आपका स्वागत है। और आज मैं आपको बताऊंगा गुड बाय पार्टी फॉर मिस पुष्पा टीएस। ये ट्वेल्थ क्लास का थर्ड चैप्टर है स्पेशल इंग्लिश का एमपी गवर्नमेंट का। ये एक ह्यूमरस पोएम है जो कि निसीम इजकल एक फेमस राइटर हैं, बोर्न राइटर हैं, उनके द्वारा लिखा गया है। इंडियन राइटर है जो पोस्ट इंडिपेंडेंट राइटर हैं और जिन्होंने द नाइट ऑफ स्कॉर्पियन एक बहुत ही अच्छा चैप्टर था जिसको मैं पढ़ा था पोएम, उसके बारे में लिखा है। उसमें उनकी माता जी को बिच्छू वगैरह काट देती हैं, तो बहुत इंटरेस्टेड ये लिखते हैं निसीम इजकल। बहुत ही पुराने पोएट हमारे इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश के। निसीम इजकल 1924-2004। तो अभी तक यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, अच्छे कंटेंट आपको मिलते रहेंगे। प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड टू टच द बेल आइकॉन। थैंक यू वेरी मच। तो निसीम इजकल हैं 1924 में से मतलब लेकर इनका सेशन चला है, पैदा हुए थे 2004 तक। ये अभी ही लेटेस्ट 2004 में ही इनका डेथ हुआ था। इज़ अ प्रोमिनेंट पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडियन पोएट, मतलब आज़ादी के पहले के, विद अ विजन ऑफ इंडियन लाइफ रिसीव्ड थ्रू न्यू थीम्स एंड न्यूअर पोएटिक। तो ये हम्बल एंड रस्टिक के लाइफ के बारे में इंडियन के लिखते थे और ये इंडिया के पूरे गांव शहर हर चीज़ के बारे को अच्छे से ऑब्जर्व करके उसके बारे में लिखते थे। इस पोइटिकल वर्क्स इंक्लूड अ टाइम फॉर चेंज, उनके कलेक्शन है ऑथर के पोएट के। 1952 60 पोएम है, 1953 में कलेक्शन इन्होंने लिखा। द थर्ड 1959 है, द अनफिनिश्ड मैन 1960, द एग्जैक्ट नेम, ये तो आप सब देख सकते हैं यहाँ पर इन्होंने इस कलेक्शन ऑफ पोएम्स है। हाइम्स इन द डार्कनेस 1976 में लिखा इन्होंने। लेटर डे सॉम्स, इसको सॉम्स पढ़ेंगे बच्चों, PSALM सॉम्स, ठीक है। 1982 फॉर हिज कंट्रीब्यूशन, मतलब उनका बहुत ही योगदान रहा टू इंडियन इंग्लिश लिटरेचर में। ही वॉज ऑनर्ड विद द साहित्य अकेडमी अवार्ड इन 1983। और हमारे भारत में देश में दिया जाता है साहित्य अकेडमी अवार्ड साहित्य की दिशा में, तो इनको मिला था ये अवार्ड। गुड बाय पार्टी फॉर मिस पुष्पा टीएस इज़ अ ह्यूमरस पोएम, जैसा कि मैंने पहले बता दिया है। 42 लाइन्स का पोएम है, इंक्लूडेड इन वेरी इंडियन पोएम्स इन इंडियन इंग्लिश। इट इज़ एन अटेम्प्ट टू इंडियनाइज, इसको मतलब इस पोएम से इंडियनाइज देगा। जो बाबू इंग्लिश बोलते हैं ना अपन इंडियन लोग, मिक्स इंग्लिश बोलते हैं, इसको बाबू इंग्लिश बोलते हैं। कुछ भी अपना जोड़ तंगोड़ के भी कुछ हिंदी उसमें ऐड कर देते हैं, उसको बाबू इंग्लिश बोलते हैं। इसके बारे में इसमें बताया गया है। एट द क्रिएटिव लेवल, what is looked for in the poem is the deviation from the rules of grammar and syntax in Babu English। ये देखो लिखा इधर, such deviation from the British educated English are common among the intermediate। तो हमारे यहाँ जैसे अंग्रेज आए थे, अंग्रेज गुलाम रहे जब स्लैब्स रहे तो मिक्स टाइप का बोलते थे। कुछ इंडियन लोग भी इंग्लिश बोलने सीखते थे, बोलते थे, तो मिक्सअप हो गया था उसको, दैट इज कॉल्ड बाबू इंग्लिश। नॉन नेटिव स्पीकर्स ऑफ इंग्लिश, जो मतलब इंग्लिश के नॉन नेटिव स्पीकर, जो हम जैसे इंडियन लोग उनकी बात करें। इट ब्रिंग्स लाइफ एंड लैंग्वेज एंड टुगेदर टू कमेंट ऑन द इनकन्सिस्टेंसीज ऑफ बोथ। तो ये बता रहा है कि यहाँ पर जैसे कुछ तरह तरह के लोग रहे, फारसी और सब हमारे इंडिया में, तो अलग अलग नॉन इंडियन भी रहे सब, तो उनके अदर लैंग्वेज रही, भारतीय भी रहे, तो मतलब उनको ग्रामर वगैरह स्पोकन हो गया था, पूरा ग्रामर वगैरह पूरा सही ढंग से उसको यूज़ नहीं करते पूरा, तो उसको बोलते हैं बाबू इंग्लिश। फ्रेंड्स, अब स्टार्ट करते हैं, लेट्स स्टार्ट द पोएम। फ्रेंड्स, आवर डियर सिस्टर इज़ डिपार्टिंग फॉर फॉरेन इन 2-3 days एंड वी आर मीटिंग टुडे टू विश हर बोन वॉयज। तो यहाँ पर मतलब ये एड्रेस करता है जो भी पोएट की हमारी जो डियर सिस्टर हैं मिस पुष्पा, वो कल 2-3 दिन के अंदर फॉरेन जा रही हैं। डिपार्टिंग मतलब यहाँ से जा रही हैं, इसलिए मीटिंग रखा गया है और हम उनको विश करने के लिए मीटिंग रखे हैं कि उनका बोन वॉयज मतलब हैप्पी जर्नी हो। ये फ्रेंच लैंग्वेज है बोन वॉयज, मतलब उनका जर्नी क्या हो, हैप्पी हो, यात्रा सुखमय रहे। यू आर ऑल नोइंग फ्रेंड्स व्हाट स्वीटनेस इज मिस पुष्पा। मिस पुष्पा बहुत स्वीट हैं। स्वीट का मतलब यहाँ मीठा ना समझ लेना, खाने का मतलब स्वीट का मतलब अच्छी हैं, ये बोल रहा है। आई डोंट मीन ओनली एक्सटर्नल स्वीटनेस, और बोलते हैं पोएट कि इसका मतलब ये नहीं कि एक्सटर्नल स्वीटनेस उनमें, वो अंदर से भी बहुत अच्छी हैं, मतलब खुले दिमाग की हैं, खुले दिल की हैं।
कोई छल कपट नहीं, बट इंटरनल स्वीटनेस। मिस पुष्पा इज स्माइलिंग एट स्माइलिंग, वो हमेशा मुस्कुराती रहती हैं, इवन फॉर नो रीज़न, कोई रीज़न नहीं रहता तब भी मतलब मुस्कुराती रहती हैं, खुश मिजाज की लड़की है, लेडी है। तो बट सिंपली बिकॉज सी इज़ फीलिंग, क्योंकि उनको अच्छा लगता है मुस्कुराना, ठीक है, ज़्यादा खुश मिजाज की हैं। मिस पुष्पा इज़ कमिंग, अब मिस पुष्पा आ रही हैं फ्राम वेरी हाई फैमिली, सॉरी मिस पुष्पा इज़ कमिंग फ्राम वेरी हाई फैमिली। इनका कहने का मतलब कि मिस पुष्पा बहुत ही हाई फाई फैमिली से हैं। हर फादर वाज रिनोन्ड एडवोकेट, फेमस, रिनोन्ड का मतलब फेमस एडवोकेट थे, सूरत इन बलसार, बलसार है जो सूरत में, वहाँ पर बलसार या फिर सूरत में, मतलब बलसार है सूरत में, वहाँ पर इसके पिताजी बहुत फेमस वकील थे। आई एम नॉट रिमेंबरिंग नाउ विच प्लेस, अब मुझे याद नहीं है कि किस जगह वो वकील थे, भूल गया है। सूरत, यस, वंस ओनली आई स्टेड इन सूरत विथ फैमिली मेम्बर्स, बोलता है कि एक बार मैं रुका था फैमिली मेम्बर्स साथ, सूरत में स्टे किया था। एंड ऑफ माई अंकल्स वेरी ओल्ड फ्रेंड, वहाँ मेरे अंकल के वेरी पुराने दोस्त थे, बहुत पुराने दोस्त थे। हिज वाइफ वाज कुकिंग नाइसली, बहुत ही अच्छा खाना बनाई थी वो। दैट वाज लॉन्ग टाइम अगो, बहुत दिनों बाद इस तरह खाना, मतलब बहुत दिन हो गए ये सब गए मेरे को वहाँ खाना खाए। कमिंग बैक टू मिस पुष्पा, मतलब फिर मिस पुष्पा के बारे में बोलने लग जाते हैं। सी इज़ मोस्ट पॉपुलर लेडी विद मैन आल्सो एंड लेडीज आल्सो, ये लोग पुरुषों के बीच में भी और महिलाओं के बीच में बहुत पॉपुलर लेडी थी। वैन एवर आई आस्क्ड हर टू डू एनीथिंग, जब भी मैं उनसे कुछ बोलता था कुछ करने को, सी वाज सेइंग जस्ट नाउ ओनली, मैं अभी अभी कर दूंगी, आई विल डू इट, मैं करूँगी। दैट इज़ शोइंग गुड स्पिरिट, बहुत ही अच्छी मतलब दिल की है, स्पिरिट का मतलब आत्मा, बहुत ही अच्छी आत्मा की है, दिल की है। आई एम ऑलवेज अप्रिशिएटिंग द गुड स्पिरिट, और मैं हमेशा जो अच्छे लोग रहते हैं उनको अप्रिशिएट करता हूँ, मतलब उनका गुणगान करता हूँ। पुष्पा मिस इज़ नेवर सेइंग नो, कभी भी इनको कोई भी काम कहो तो ये कभी नो नहीं बोली आज तक। वॉट एवर आई और एनीबडी इज़ आस्किंग सी इज़ ऑलवेज सेइंग यस, कोई भी कुछ भी इनसे कुछ बोला कभी भी कुछ करने को तो बोली हाँ, ना नहीं गोइंग कहीं कभी। एंड टुडे सी इज़ गोइंग टू इम्प्रूव हर प्रॉस्पेक्ट एंड वी आर विशिंग हर बोन वॉयज, और आज ये बाहर जा रही हैं अपने गुणों को और इम्प्रूव करने के लिए, तो इनको हम बोल रहे हैं कि ठीक है, गुड बाय मिस पुष्पा, और आप हमेशा फूलो फलो, मे यू प्रॉस्पर ऑलवेज, और आपकी जर्नी बोन वॉयज यानी जर्नी हो, हैप्पी हो। नाउ आई आस्क द स्पीकर टू स्पीक एंड आफ्टर वार्ड्स मिस पुष्पा, और बोलता है कि मैं अब दूसरे स्पीकर्स को बोलता हूँ जो कुछ भी बोलना चाहें मिस पुष्पा के बारे में, पार्टी में आके सामने आके बोल सकते हैं इन स्टेज, और उसके बाद मिस पुष्पा भी अपना कुछ समराइज करेंगे, इसको समिंग अप लास्ट में बोलेंगी। तो यह बच्चों आपको कैसा लगा फिर बताइए, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल और गिव टू बेनिफिट मोर एंड मोर चिल्ड्रन। I will give you one by one most of the content in the grammar and a special English, literature, etc. and competitive English also. Thank you very much. Once again, how you feel? Please comment also.